हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है क्या छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबूर नमस्तुभ्यं राधे राधे देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको तुला राशि के बारे में। शुक्र देवता का 31 जुलाई 2024 से राशि परिवर्तन होकर के शुक्र देवता कुंडली के एकादश भाव में तुला राशि के लिए आ रहे हैं। यानी कि तुला राशि के मालिक शुक्र खुद लाभ के घर में आ रहे हैं, अथवा ये समझो तो आ गए हैं। इसका प्रभाव आपके ऊपर में क्या पड़ेगा? चमत्कारिक प्रभाव होगा, बड़ा अविश्वसनीय अविस्मरणीय प्रभाव होगा, ऐसा जो आप आजीवन याद रखोगे। इतना बेहतरीन रिजल्ट, इतने बेहतरीन फल आपको मिलेंगे। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि तुला राशि वालों को आखिर क्या क्या फायदा शुक्र देवता देने जा रहे हैं इस समय में। शुक्र के एकादश भाव में बैठने के कारण तुला राशि वालों को सबसे पहले भोग विलास की जितनी भी इच्छा है आपकी, जो आप चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, थोड़ा सा ये भी मिल जाए, इसका भी भोग कर लूँ, उसका भी कर लूँ, ये वो दिस डैट यहाँ वहाँ, ये जो चाह है आपकी, वो सब चाह जो है सो भगवान शुक्र आपकी, ग्रहराज शुक्र आपकी, दैत्य गुरु शुक्र आपकी पूरा करेंगे। यानी कि भोग विलास को हर तरह से पूरा करने की शक्ति जो है सो शुक्र देवता आपको प्रदान करेंगे। अर्थात भोग विलास का हर साधन जुटाना ये शुक्र का काम रहेगा। केवल इच्छा आपको करनी है, और आप जो जो इच्छा करेंगे थोड़ा ध्यान रखना है 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में वो इच्छा आपकी पूरी होगी। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, वाहन सुख की प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। हर प्रकार के सुख से आपको सुखी करने का, हर बड़ी ध्यान समझना, हर प्रकार के सुख से आपको सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं शुक्र देवता। यानी कि गाड़ी लेने की इच्छा थी, नहीं ले पा रहे थे, 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में तुला राशि वाले आपके गाड़ी खरीदने का योग है, आप ले लेंगे, आपको गाड़ी की प्राप्ति हो जाएगी, वाहन का सुख मिल जाएगा आपको। आपकी इच्छा थी कि लोकप्रिय हो जाऊं, पॉपुलर हो जाऊं, लोग आपको पसंद करने लगे, लोग आपको जानने लगे, आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। इस बीच में आप सोशल मीडिया पर में हैं, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। आप समाज में हैं, समाज में चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि लोकप्रिय हो जाएंगे आप, प्रसिद्ध हो जाएंगे आप, पॉपुलर हो जाएंगे आप। कैसे हो जाएंगे? ये शुक्र के कारण होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के एकादश भाव में शुक्र के बैठने के कारण आप एक परोपकारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। परोपकार अर्थात पर उपकार करने वाला। परोपकार अर्थात कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। वेदव्यास से भगवान श्री गणेश ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने 18 पुराण की जो हमसे रचना करवाई, हमसे जो आपने लिखवाया, इसका सार क्या है, इसके सारांश को आप क्या समझते हैं, क्या आप सारांश आप निकाला आपने? तो उन्होंने कहा कि इसका सार यही है कि कलयुग में सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, बिना उससे रिटर्निंग की इच्छा रखे हुए। यानी कि परोपकार किया आपने और आपको उससे रिटर्निंग नहीं चाहिए, ऐसी इच्छा से परोपकार, ये सबसे बड़ा धर्म है। कहा सबसे बड़ा धर्म? तो सबसे बड़ा धर्म ये है कि ऐसा कोई भी काम करना जिससे किसी दूसरे के मन को ठेस पहुँचे, ये सबसे बड़ा धर्म है। यही मूल चीज़ें हैं। तो इस समय में शुक्र देवता आपसे कलयुग का जो सबसे बड़ा उपकार है, इस कलयुग का जो सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, वो आपसे करवाने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से कई लोगों का इस समय में उद्धार हो जाएगा। आपके माध्यम से कई लोग इस समय में जो है सो लाभ ले लेंगे। यानी कि आप
परोपकारी बन जाएंगे। इस समय में आपको चीज़ों को परखने की, समझने की शक्ति जो है सो आपके अंदर विशेष आ जाएगी। कोई आपको अगर धोखा देना चाह रहा है, कोई आपके साथ अगर गद्दारी करना चाह रहा है, आपसे बात कुछ और कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उन चीज़ों को आप परख लेंगे, उन चीज़ों को आप जान लेंगे, यानी कि आप जाहुरी कहलाएंगे, यानी कि आप एक बहुत ही एक्सपर्ट परखने में माहिर व्यक्ति कहलाएंगे। इस समय में ऐसा योग शुक्र देवता बना रहे हैं, एकादश भाव में है, लाभ का, आय का, पैसा का भाव है, तो ये आपको धनवान बनाने का भी प्रयास करेंगे। आपके पास में अपार दौलत आने लगेगा, आपके पास में आमदनी के कई सोर्स खुल जाएंगे, आपके पास में पैसा बरसने लगेगा, आपके पास में कहीं ना कहीं से जो है बहुत ज़्यादा पैसा आने लगेगा। यानी कि आपको इस समय में धनवान बनने का योग जो है सो शुक्र देवता बना रहे हैं, और आपको धन की प्राप्ति जो है सो निश्चित तौर पर में होगी। इतना ही नहीं, एकादश भाव में शुक्र के बैठने के कारण आप इस समय में गुणज्ञ हो जाएंगे, बहुत सारे गुण को जानने वाले, बहुत सारे गुण आपके अंदर अपने आप समाहित होते चले जाएंगे, बहुत सारे गुणों के खान आप हो जाएंगे, गुणवान हो जाएंगे आप। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में शुक्र के बैठने के कारण काम और वासना के पूर्ति का भी योग आपके लिए बनेगा। हर प्रकार का काम, हर प्रकार का वासना जो है आपकी पूरी होगी। इस समय में संतान का भी आपको अच्छा खासा सुख मिलेगा। अगर आप इस चाह में थे कि संतान हमारी आज्ञा का पालन कब करेगा, संतान मेरी बातों को कब सुनेगा, तो ये वो समय है जिस समय में संतान आपकी आज्ञा का पालन भी करेगा, आपकी बातों को भी सुनेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि शुक्र की पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर में देवी और सज्जनों, तो जो ये दर्शाता है कि आप इस समय में एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। विद्वान अर्थात आपको निश्चित तौर पर में कहीं ना कहीं से इस प्रकार का मान सम्मान मिलेगा कि समाज आपको विद्वान समझेगी। इतना ही नहीं, इस समय में धनवान भी कहलाएंगे। जिसके मूल जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ है और पंचम भाव पर में दृष्टि है, उसको पुत्र और पुत्री दोनों के सुख का योग बन रहा है, यानी कि आपको लड़का भी होगा और लड़की भी होगी, ऐसा योग है। आपका प्रेम जो है इस समय में, अगर किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, लव अफेयर में अगर आप हैं, तो आपका वो भी अच्छा चलेगा। आप इस समय में बुद्धिमान कहलाएंगे। आपको हर प्रकार के ज्ञान बुद्धि से शुक्र देवता आपको विभूषित कर देंगे। हर प्रकार का सुख आपको निश्चित तौर पर में इस समय में मिलेगा, और अपने विद्या और बुद्धि की बदौलत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान आप यूँ कर देंगे। तो देवी और सज्जनों, यही छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि शुक्र का जो सिंह राशि में प्रवेश हुआ है 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में, उसमें तुला राशि के ऊपर में क्या अच्छा या क्या बुरा प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव अच्छी फल बताते हो, लेकिन मैं एक ऐसा अभागा हूँ। 1% लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे अच्छा फल नहीं मिल पाता। अगर आप भी उन 1% लोगों में से हैं जिनको अच्छा फल नहीं मिल पाता, तो आपको ज़रूरत है अपने जन्म कुंडली की जांच करवाने की। आपको ज़रूरत है अपने हस्तरेखा की जांच करवाने की। जब आप अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाएंगे देवी और सज्जनों, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर योग्य ज्योतिष से जांच करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके हस्तरेखा या जन्म कुंडली में ऐसा क्या दोष है जिससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि शुक्र तो सबके लिए बराबर फल का बारिश कर रहा है, आप क्यों वो अभागे हैं जिसे आपको नहीं मिल रहा। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।